हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित। चैप्टर है आपका 8, ठीक है, यानी अध्याय 8। जिसमें आपको आपके जो अध्याय 8 में दिया गया है उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, आपके मतलब जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं अब अध्याय 8 को, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का मतलब जान लेते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति ये आपके चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। देखिए यहाँ पर त्रि का मतलब होता है, ये आप जो देख रहे हैं त्रि लिखा ना, तो त्रि का मतलब होता है 3। आप जब समास पढ़ेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा पढ़ने को। तो त्रि का मतलब होता है 3, और जो कोण है वो कोण, तो मतलब कोण मतलब कोण ही होता है, मतलब कि 3 कोण हो गया, ठीक है। और मिति का मतलब होता है क्या? माप। क्या होता है? माप। यानी 3 कोणों का क्या करना होगा? माप करना होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है? सिंपली उसमें देखिए 3 भुजाएं होंगी, यहाँ पर बोल ही रहा है 3 कोण होगा और 3 भुजाएं होंगी। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका एक त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। और त्रिभुज भी जो 3 प्रकार, ये थोड़ा सा त्रिभुज छोटा ही बन गया, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर, तो 3 कोण जो है यहाँ पर बन रहा है। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3 कोण बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक। तो अब देखिए इसमें तो फिलहाल मैं आपको यही बताऊंगा कि उसमें देखिए ये एक कोण हो गया यहाँ पर, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, मतलब 3 कोण हो गया, आपको समझा दिया गया यहाँ पर। और देखिए इसमें 3 भुजाएं भी हैं। तो भुजाओं को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर त्रिभुज पहले से बना रखा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बड़ा दिख रहा है, थोड़ा अच्छा है, ठीक है, आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। तो देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें से आपको 3 भुजा दिखाई दे रहा होगा। एक यहाँ पे हरे रंग की पट्टी आपको यहाँ पर देख ही रहे हैं, एक भुजा, ये दूसरी भुजा यहाँ पर है, और ये है आपकी तीसरी भुजा। 3 भुजा होते हैं, यानी त्रिकोणमिति में 3 भुजाएं होती हैं। और देखिए ये जो आपका त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 अंश। समकोण जब भी लिखा रहेगा कहीं भी तो समझ जाइएगा कि वो 90 अंश का कोण है। और एक बात जानना आपको जरूरी है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी कि मैं बोलूँ कि त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, उन सभी कोणों का यदि योग आप करते हो तो वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो समकोण में क्या होता है? एक भुजा 90 डिग्री की होती है, तो 2 भुजा क्या होगा? 2 भुजा 90 से कम होगा, ठीक है, समझ गए ना। यदि एक भुजा आपका ये 90 हो गया तो 2 भुजा तो 90 से कम ही ना होना होगा भाई, क्योंकि सबका टोटल योग 180 हो जाएगा। तो यदि 90-90 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक 90 है तो दोनों ये भुजाएं, ये वाला और ये 90 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो देखिए जो आप लोग ये वाली भुजा देख रहे हैं इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लंब। और ये जो लाल कलर की यहाँ पर पट्टी है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं भाई? आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। और ये जो भुजा है इसको बोलते हैं क्या? कर्ण बोलते हैं भाई। तो ये आपकी 3 भुजाएं हो गया, लंब, आधार और ये हो गया कर्ण भुजा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा अनुपात, ये त्रिकोणमिति में 6 अनुपातों का यूज होता है, तो उन अनुपातों को हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, तो ये रहे आपके कुछ अनुपात। देखिए त्रिकोणमिति मुख्य, देखिए यदि मुख्यतः अनुपात की बात करें तो मुख्यतः अनुपात आपका जो होता है वो होता है साइन थीटा,
कास थीटा और ये टैन थीटा। ये तीन जो आपके अनुपात हैं ये मुख्य अनुपात पूछे हैं, मुख्य अनुपात हैं साइन थीटा, कास थीटा और ये टैन थीटा। और बाकी के जो तीन हैं इन्हीं के अपोजिट हैं, उल्टा हैं। ठीक है, तो समझते हैं। तो जब आप प्रश्नावली 8A का जब सवाल लगाएंगे तो आपको इन सभी का जो है वहाँ पे उपयोग होगा। तो समझते हैं, जब साइन थीटा पूछा जाएगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा पूछा जाएगा तो आपको लिखना होगा वहाँ पे आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा मतलब टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। काट थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब। देखिए ये टैन का उल्टा होता है काट, टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो टैन थीटा बराबर यहाँ पर हो रहा है लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर क्या हो रहा है, आधार ऊपर हो जा रहा है और लंब नीचे, यानी आधार बटे लंब हो जा रहा है। ठीक है, और ये जो सेक है वो कास का उल्टा होता है। अभी समझाते हैं आपको कैसे। देखिए कास थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण है। अब सेक को देखेंगे तो ये कर्ण ऊपर हो जाएगा, तो कर्ण ऊपर हो गया, आधार नीचे आ गया, ये हो गया एक। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा ये होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। तो ये रहे कुछ आपका बेसिक अनुपात रहे। इनका यूज जो होगा वो सवाल को हमें लगाने में मदद वहाँ पे मिलेगी। तो एक और फार्मूला है उसको समझ लेते हैं। तो ये रहा आपके तीन और फार्मूले, महत्वपूर्ण फार्मूला है। यहाँ पे बोल सकते हैं इसको VIMP फार्मूला है। इस प्रश्नावली को आपको हल करने में ये फार्मूला सहायक फुल हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है तीन भुजा होते हैं त्रिभुज में। यहाँ पर देख सकते हैं तीन भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण, यही तीन भुजाएं होती हैं। यदि मान लीजिए आपको सवाल में दिया गया है लंब का मान, मान लीजिए कुछ भी दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पर 3 दिया गया है, सॉरी 4। यहाँ पे मान लीजिए लंब का मान है 4, आधार का मान दिया गया है 3, लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया गया है। कर्ण का मान आपको निकालना है। तो जब कर्ण का मान निकालेंगे तो इसके लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई वहाँ पे करना होगा। तो कर्ण का यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए लंब का मान 4 दिया गया है, आधार का मान 3 दिया गया है, लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया गया है। तो उस भुजा का हमें मान निकालने के लिए, यानी कि दो भुजा का मान दिया हो, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें कर्ण का मान नहीं दिया है, तो फार्मूला हो जाएगा कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब के मान का स्क्वायर प्लस आधार के मान का स्क्वायर। ठीक है, और मान लीजिए यदि आधार का मान नहीं दिया है तो फार्मूला ये वाला यूज होगा, आधार बराबर हो जाएगा रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, और मान लीजिए यदि लंब का मान नहीं दिया होगा तो वहाँ पर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। जितना भी मैंने बेसिक था हमको फार्मूला उतना मैंने बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। तो प्रश्नावली 8A का पहला सवाल आप लोग देखिएगा। आप अपने साथ में एक बुक रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बुक में सवाल केवल पढ़ूंगा, उसके बाद जो भी मान दिया रहेगा उसको मैं सॉल्व करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग बुक लेकर बैठेंगे तो ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको इस वीडियो से। तो देखिए प्रश्नावली 8A का जो पहला सवाल है वो वहाँ पे लिखा है, एक त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, यानी B बराबर 90 अंश है, कामा AB बराबर 5 सेंटी। अब देखिए जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो AB का मान दिया गया है कितना, AB का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB का मान दिया गया है। उसके बाद दिया गया है BC, तो BC का मान कितना दिया गया है भाई, तो BC का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर यानी सेमी। ठीक है, लेकिन AC का मान नहीं दिया है। उसके बाद कह रहा है कि साइन A, कास A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, साइन A, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कास A, उसके बाद tan A का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जैसा सवाल कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले सवाल में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज। तो हम लोग एक त्रिभुज यहाँ पर बोल रहा है सवाल में, तो एक त्रिभुज आपको बना लेना होगा। ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिएगा। और आगे कह रहा है जो B वाला जो मान होना चाहिए वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, यानी B का मान जो B भुजा रखेंगे वो 90 अंश पे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले ये हो गया मेरा त्रिभुज हो गया। ठीक,
तो ये मैंने त्रिभुज का यहाँ पर त्रिभुज मैंने बना दिया है। आई होप आप ये इतना तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज में उसके बाद सवाल में क्या आ रहा है, कोण बी 90 डिग्री, यानी कि 90 अंश आपका यहीं पे होता है, यहाँ पे 90 अंश होता है। कितना अंश, 90 अंश। तो जो बी होना चाहिए वो यहीं पे होना चाहिए। वो सवाल कह रहा है भाई कि बी का मान आप यहीं पे रखो, ठीक हो। बी का मान यहाँ पे रखने के बाद चाहे ए आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो समकोण कह रहा है उसको वहीं पे रखना होगा, ठीक है। तो बी को हमने रख दिया यहाँ पर, ए को रख देते हैं यहाँ पर, ए को हमने यहाँ रख देंगे, बी को यहाँ सॉरी यहाँ पर सी रख देते हैं यार, सी, क्योंकि बी यहाँ पर रख दिया गया, एक ही बार रखेंगे ना, दो बार नहीं रख सकते। तो ए बी और सी, कोण ए कोण बी कोण सी हो गया। चलिए इतना तो हो गया। अब देखिए हमें कुछ मान भी दिया गया है, जैसे कि ए बी का मान हमें दिया गया है। तो ए और बी का मान दिया गया है कितना, 5 दिया गया है। तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो यहाँ इसका मान हमें दिया गया है 5, ठीक है। बी सी का मान दिया गया भाई, तो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो बी और सी का मान दिया है भाई, ये दिया गया है यहाँ पर। लेकिन हमें ए और सी का मान नहीं दिया गया है, तो इस भुजा का मान हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे फिर, जब दो भुजा का मान दिया हो, किस भुजा का, दो भुजा का मान दिया हो, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है, जो फार्मूला, जिस फार्मूले का नाम है क्या, पाइथागोरस, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस के प्रमेय से, इतना आपको लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद अब देखिए हमें किसका मान नहीं दिया है, तो ए सी माने कि कर्ण का हमें मान निकालना है। तो मैंने फार्मूला बताया था क्या होता है, कर्ण को हम अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट के से भी दर्शा सकते हैं, के फॉर कर्ण, ठीक है। फिलहाल मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, कर्ण बराबर फार्मूला बताया था मैंने, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ये तो मैंने बताया था, ये पूरा रूट में रहेगा। तो कर्ण का मान हमें निकालना है, तो कर्ण को वही रख दीजिए रूट में। लंब की वैल्यू दिया गया कितना, 12 दिया गया है, तो लंब यहाँ पर है, रख दीजिए 12, और यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का वर्ग लगा देंगे। आधार का मान दिया गया है, तो आधार का वैल्यू दिया गया है कितना, 5, तो 5 का वर्ग, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है 12 पे पावर 2, यानी 12 का वर्ग कितना होता है। तो देखिए 12 का गुणा यदि आप 12 में कर दोगे तो 12 का वर्ग निकल जाएगा, तो 12 का वर्ग जो हो निकल के आएगा वो हो जाएगा 144, ठीक है। आप गुणा करके चेक कर लेना। 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 × 25, इसका तो आसानी से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, तो 5 और ये 4, 5 4 हो जाएगा 9, ये 2 और ये 4, 2 4 हो जाएगा 6, 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। ये कितना है, तो 169 है। अब आपको पता करना होगा 169 कितने का वर्ग होता है, या फिर इसका फैक्टर आप निकाल लेंगे तो पता उससे चल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये 13 का वर्ग है, कितने का वर्ग है, 13 का वर्ग है, तो ये रूट से जो है बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने की आपको फिर से कोशिश करूँगा। यहाँ पर 169 का यदि मैं निकालूँ फैक्टर, 169 का 1 9 1 6 9, तो ये काटेंगे तो ये 13 से कटेगा 13 बार में, और ये कटेगा 13 से एक बार में। तो यहाँ पर जब भी कोई संख्या 2 बार मिलती है रूट में, तो एक बार हम उसे बाहर निकालते हैं। यहाँ पे 2 बार जो है 13 × 13 लिखेंगे तो 169 ही आएगा, और ये रूट में लिखा जाएगा, रूट से जब बाहर निकालेंगे तो केवल 13 निकल के आएगा। मतलब जो हमारी कर्ण का मान है वो कितना निकल जाएगा भाई, तो 13 निकल गया, ठीक। अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ये त्रिभुज की हमने तीसरी भुजा निकाला है, ठीक है। अब हमें मान किसका निकालना है, तो मान हमें निकालना है साइन ए का। तो साइन ए बराबर होता है क्या, फार्मूला मैंने क्या बताया था, लंब बटे में कर्ण। तो लंब होता कौन है, तो देखिए लंब ये होता है, मैंने बताया था शुरू में ही, लंब हो जाएगा 12 हो जाएगा, बटे में कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब हमें मान निकालना है कास ए का। तो कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। फार्मूला का आप
नोट करेंगे तो ही आप सवाल को जो है लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। तो काश ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया गया है यहाँ पर 5 और कर्ण का मान कितना दिया गया है, तो कर्ण का मान 13 दिया गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसका, tan a का। तो tan a बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब है हमारा है 12, आधार कितना है 5। तो ये हमें 3 वैल्यू निकालना था, हमने यहाँ पर तीनों वैल्यू को निकाल लिया है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि एक बार में नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगले सवाल में ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर में दूसरे में क्या क्या दिया गया है, उसके अनुसार ही हम लोग हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है, त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, भुजा AB बराबर। तो AB का हमें मान दिया गया है, तो यहाँ पर हल भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मैथ का सवाल लगाते इसमें हमेशा हल लिखते हैं। तो हल लिखने के बाद हमें AB का मान दिया गया है, तो AB का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेमी दिया गया है। ठीक, उसके बाद दिया गया है BC का मान दिया गया है। ठीक है, तो BC का मान कितना दिया गया है, तो BC का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद हमें दिया गया है CA, यानी कि AC भी इसे बोल सकते हैं, इसका मान हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये मान दिया गया। और हमें निकालना क्या है फिर, तो हमें निकालना है साइन A, सॉरी साइन यहाँ पर लिख देते हैं A, साइन A, कामा में आपको निकालना है tan A। ठीक है, tan A, उसके बाद निकालना है क्या, cos C, उसके बाद निकालना है cot C। 1 2 3 4 मान निकालना है, 4 वैल्यूओं का मान आपको निकालना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग इसको भी लगा लेते हैं। ये भी काफ़ी इजी है, आसान है, आप लोग इजी लगा सकते हैं, बस डरिए नहीं। तो सबसे पहले सवाल में बोला है एक त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले त्रिभुज की बात किया गया है इस सवाल में, बिना कहे सुने आप पहले त्रिभुज बना लीजिए एक ठो। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया है भाई। त्रिभुज थोड़ा स्टैंडर्ड बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, इंची से स्केल से जो भी होगा। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज हो गया। उसमें कह रहा है ABC में B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, यानी कि मैंने बताया था B समकोण, B जो होना चाहिए फिर यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 अंश। ठीक, तो B भुजा यहीं पे रहेगा। उसके बाद A को यहाँ पे रख दीजिए और C को यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो A को यहाँ पे रख सकते हैं और C को यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें जो मान दिया गया उस त्रिभुज में हम लोग बैठा लेते हैं। तो AB का मान हमें दिया गया है 4, तो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, इसका मान हमें दिया गया है 4 दिया गया है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद BC का मान दिया गया है, तो B यहाँ पर है और C यहाँ पर है। BC का मान कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3। ठीक है, उसके बाद देखिए CA यानी AC जिसे बोलते हैं, उसका मान हमें दिया गया है 5। तो इस सवाल में देखेंगे त्रिभुज के हमें तीनों भुजाओं का जो मान है दिया गया है पहले से, लेकिन पहले सवाल में क्या किया गया था, सवाल में हमें जो है एक मान जो है नहीं दिया गया था, किसी एक भुजा का मान नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें हमें सभी भुजाओं का मान दे दिया है, तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट मान निकालेंगे इससे। तो सबसे पहले कौन सा मान निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग मान निकालते हैं साइन A का। तो साइन A बराबर फार्मूला मैंने बता दिया है कि होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब देखिए है आपका कौन 3 और कर्ण है 5, तो लंब का मान लिखेंगे 3, बट्टे में क्या लिखेंगे 5, यानी लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक, साइन A का मान निकल गया 3/5। अब निकाल लेते हैं tan A का। तो tan A बराबर होता क्या है, तो tan A बराबर फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। लंब का मान तो रहेगा 3 ही रहेगा, लेकिन आधार का मान आपका हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3/4 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर cos C। अब आप यहाँ पे ध्यान थोड़ा, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा,
क्योंकि इसमें एक कोण कोण ए, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। यहाँ पर ये पहला कोण, ये दूसरा और ये तीसरा कोण। अभी जो मैंने मान निकाला है वो कहाँ कोण पूछा है, यहाँ का, इधर का, और इसके सामने वाले भुजा हमारा लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाता है। जिस कोण जो कोण पूछेगा उसी के अनुसार थोड़ा सा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, काश सी, और सी वाला कोण हमारा है यहाँ पर ऊपर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एकदम शीर्ष पर यहाँ पर है, ठीक है। तो सी वाले में जब सी वाला कोण पूछा है तो मान में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब आप लोग यहाँ पे डर जाएंगे कि ये कैसा होने लगा अब यहाँ पर, तो डरिएगा नहीं। जब सी वाला कोण पूछेगा तो इसके जो सामने वाले भुजा है, अब इसको हम लोग बोलेंगे लंब। अब आप लोग सोचेंगे लंब तो इसको बोलते हैं, भाई लंब इसी को बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कोण जब हमारा ऊपर का पूछ रहा है, शीर्ष पर का पूछ रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी हमारा लंब कहलाएगा तब, जब कोण यहाँ का पूछेगा तब। और लंब जब ये हो गया तो ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो काश सी बराबर, यानी काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान हो जाएगा ये वाला, लंब को अब हम आधार मानेंगे, तो आधार का मान हो जाएगा 3 बटे में कर्ण का मान कितना, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम निकालेंगे काट का, तो काट सी, देखिए काट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो देखिए tan का उल्टा क्या होता है, जैसे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो काट सी बराबर होता है क्या, आधा, मतलब काट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। आधार का मान हो जाएगा कौन, आधार का मान हो जाएगा 3, आधार का मान 3 और लंब का मान कितना, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा, हमें 4 मान निकालने थे, हमने ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चारों मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। आई होप आप सभी को यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि किसी बच्चों को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, या फिर इस वीडियो का जो क्वेश्चन ये वाला है, या फिर से पीछे करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में सबसे पहले दिया क्या गया उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है, यदि पी क्यू बराबर रूट में 3 और पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यूब कामा कास क्यूब कामा टैन आर कामा साइन आर का मान आप ज्ञात कीजिए। ये सवाल में बोला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सवाल में क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है हमें पी क्यू का मान जो है यहाँ पर दिया गया है। तो पी क्यू का मान हमें दिया गया है कितना, तो पी क्यू का मान दिया गया है रूट में 3 दिया गया है भाई, ये पी क्यू का मान दिया गया है। उसके बाद दिया गया है पी आर का मान दिया गया है, तो पी आर का मान दिया गया है कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और किसका मान दिया गया है भाई, और दिया गया हमें, और हमें क्यू आर का भी मान दिया गया है। तो क्यू आर का मान कितना दिया गया भाई, तो क्यू आर का मान दिया गया है 2 दिया गया है। मान हमें किसका निकालना है, तो मान हमें निकालना है जो, तो निकालना है साइन क्यूब कामा कास क्यूब, ठीक है, कामा कास क्यूब, और कामा में हो जाएगा क्या, टैन आर कामा साइन आर। ये 4 वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जैसा सवाल बोल रहा है उससे हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल में ये बोला था त्रिभुज पी क्यू आर में, तो सबसे पहले त्रिभुज की बात बोला है भाई यहाँ पर, तो बिना सोचे समझे आपको एक त्रिभुज बना लेना होगा, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज में बोल रहा क्या, पी जो कोण पी वाला है वो समकोण है। तो जो समकोण होता है वो यहीं पे होता है भाई, कहीं आप गलती से यहाँ पे मत लिख लेना। तो पी समकोण है यानी कि समकोण यहीं पे रहेगा, समकोण यानी कि 90 अंश, ठीक है। जब पी यहाँ लिख दिया आप, तो चाहे क्यू यहाँ पे लिखिए या फिर यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब मान लेते हैं हम क्यू को लिख देते हैं यहाँ पर, आर को लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो वैल्यू दिया गया है अब हम इसको त्रिभुज में बैठा लेंगे। तो देखिए पी क्यू का मान हमें दिया गया है, तो पी यहाँ पर है
और क्यू यहाँ पर है। तो पी क्यू का मान हमें कुल मिला के दिया गया है √3 दिया गया है। और पी आर का वैल्यू यानी पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, इसका वैल्यू कितना 1 दिया गया है। उसके बाद क्यू आर भी दिया है, तो क्यू ये है, आर ये है। क्यू आर का मान कितना दिया है भाई, तो क्यू आर का मान दिया गया है 2। यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो मान हमें दे दिया है, हमें केवल मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर साइन क्यूब। याद रखिएगा, मैंने बताया था पिछली वाले सवाल में कि जब ऊपर का कोण पूछने लगे, कहाँ का, ऊपर का, यानी कि टॉप पर का, यहाँ पर शीर्ष पर अभी कौन सा कोण है, उस कोण का नाम क्या है, क्यों है। और यहाँ पर पूछ रहा है क्यों कोण ही पूछ रहा है, तो साइन क्यों बराबर देखिए होता है लंब बटे कर्ण। अब आप लोग बोलेंगे कि लंब ये हो गया √3 बटे में 2, ये आंसर, लेकिन आंसर वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। देखिए जब ये ऊपर का आपसे क्वेश्चन जब ये पूछता है किसी भी अनुपात के साथ, ऊपर का जब कोण पूछता है तो मान में थोड़ा परिवर्तन होता है। तब क्या होता है, उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब हो जाती है, और ये हो जाएगा आधार और ये कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान हो जाएगा 1, क्योंकि इसके सामने हो जाएगा लंब, और कर्ण का मान 2 हो जाएगा, यानी 1/2। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कास क्यों का भी मान निकाल लेते हैं। तो कास क्यों बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हो जाएगा √3, क्योंकि इसके भी साथ क्यों वाला ही कोण पूछ रहा है। तो आधार का मान 3 हो जाएगा, बटे में कर्ण का मान 2 हो जाएगा, ये निकल गया। अब हम लोग मान निकालते हैं tan r का। tan r, अब यहाँ पे देख सकते हैं कोण बदल चुका है, यहाँ पर क्यों कोण था, अब यहाँ पर r कोण हो गया है। जब भी ऊपर वाले के अलावा 2 कोण पूछे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि tan थीटा बराबर लंब कौन होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान हो जाएगा √3 बटे में आधार का मान 1। अब 1 नीचे नहीं लिखा जाता, क्योंकि 1 से भाग देने पर √3 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर में आपके √3 ही दिखाएगा। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं मान साइन r का। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो साइन r का। तो साइन r बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हो जाएगा कितना, √3 बटे में कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये पहला मान, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हमें 4 मान निकालने के लिए दिया गया था, हमने यहाँ पर चारों मानों को यहाँ पर अच्छी तरीके से निकाल लिया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, अब तो एकदम क्लियर ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, समझते हैं उसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है, यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन B tan B कास A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपसे सवाल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हल, यानी कि सॉल्व जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब उसमें हमें क्या क्या मान दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग भुजाओं का जो है मान लिख लेते हैं। तो AB का मान हमें दिया गया है यहाँ पर AB, तो AB का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 26। उसके बाद हमें दिया गया है कितना, AC का मान दिया गया है, तो AC का मान कितना दिया गया है, तो AC का मान 10 दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से BC का मान दिया गया है, BC का मान दिया गया है 24। ठीक है, ये मान दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि साइन B, ठीक है, कामा यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद निकालना है tan B, और कामा में निकाल दीजिए कास A। ये 3 वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला था समकोण त्रिभुज, त्रिभुज की बात बोलेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। तो ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इसमें सवाल में बोल रहा है कोण C समकोण होना चाहिए। अब यहाँ पर हम C को रखेंगे, क्योंकि समकोण का स्थान जो है वो यहीं पर है भाई। पिछले सवाल में हम लोग अलग यहाँ पर या फिर यहाँ पर रख रहे थे, लेकिन इस सवाल में बोला है C समकोण है, तो C को यहाँ पर रखना पड़ेगा। A को यहाँ रख दीजिए आप, B को यहाँ रख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए ए बी का मान हमें दिया गया है, यानी ए बी का मान कितना दिया गया है 26 दिया गया है, तो लिख लेते हैं ए बी का मान 26 दिया गया है भाई। उसके बाद ए सी, ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है, तो ए सी का मान कितना 10 दिया गया है। बी सी का मान कितना दिया गया है 24, तो बी सी का मान लिख देते हैं 24 दिया गया है। यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो है मान हमें दे दिया गया है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। तो मान हमें किसका किसका निकालना है, तो मान हमें निकालना है साइन बी का मान निकालना है। तो साइन बी बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना है 10 और कर्ण का मान 26। देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कोण आपका यहाँ का पूछ रहा है, यानी ऊपर का नहीं पूछ रहा है। ऊपर के अलावा कहीं या फिर शीर्ष कोण या फिर ये कोण यहाँ का या फिर यहाँ का पूछेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा मान में। अब इसको थोड़ा सा काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से ये 5 बार में कटेगा और ये 2 से 13 बार में कटेगा, तो 5/13 निकल के आएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं मान हम किसका निकाल लेते हैं भाई, तो tan बी का। तो tan बी बराबर होता है क्या है लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 10, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 24। इसको काटेंगे 2 से तो ये 5 बार में कटेगा और ये 2 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। ये हो चुका। अब हमें मान निकालना है कास ए का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कास ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोण थोड़ा सा बदल गया है, अब ऊपर का कोण आ गया है, मान में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो कास ए बराबर क्या होता है, तो कास ए बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण। ए का मतलब आधार, ए का मतलब कर्ण। तो आधार अब हमारा ये हो जाएगा, लंब को आधार बोलेंगे, तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा कितना 26 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से 5 बार में, ये कटेगा 2 से 13 बार में। तो यहाँ पे हमको केवल 3 ही मान पूछा था, इसमें चौथे सवाल में 3 वैल्यू पूछा था, साइन बी, टैन बी और कास ए। तो ये हमने यहाँ पर निकाल दिया है। आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग बुक को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, कामा ए सी बराबर रूट में 2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कामा टैन सी के मान बताइए। ठीक है, तो ये आपको सवाल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, यानी कि हल जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आप चाहे हिंदी में हल या फिर सॉल्व लिख सकते हैं, दोनों सही। तो हमें मान दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है, तो दिया गया है ए बी बराबर बी सी बराबर 1, ये दिया गया है। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि ए बी का भी मान 1 दिया गया है और बी सी का भी मान 1 दिया गया है, कामा उसके बाद ए सी का जो मान दिया गया है वो दिया गया है रूट में 2। ठीक है, तो मान किसका निकालना है, तो मान आपको निकालना है साइन ए का और कामा किसका निकालना है टैन सी का निकालना है। ठीक है, ये तो हो चुका। अब देखिए सवाल में सबसे पहले बोल क्या रहा था, त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया एक 90 डिग्री का त्रिभुज। ठीक है, 90 अंश का एक त्रिभुज हो गया। उसमें बोल रहा था जो कोण बी है वो समकोण होना चाहिए इस सवाल में, तो बी वाले मान को हम यहाँ रखेंगे। पिछले वाले सवाल में सी को समकोण बनाया गया था ना, उस सवाल में क्यों बोला था, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लिख देते हैं ए और यहाँ पर लिख देते हैं सी। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पर ये इसका जो ए बी बराबर बी सी बराबर 1 लिखा है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ए बी का भी मान 1, यानी ए बी का मान कितना 1, बी सी का भी मान 1, तो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, इसका मान 1, और ए सी का मान यहाँ पर दिया गया है कितना रूट में 2, तो रूट में 2 हो जाएगा। अब हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं का यहाँ पर मान हमको दिया गया है, तो हमें केवल मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है भाई, तो सबसे पहले निकालना है साइन ए। अब कोण देखिए ऊपर है तो मान में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। तो साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर वैसे बताएं फार्मूला तो होता है लंब बटे में कर्ण। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो लंब देखिए हो जाएगा ये वाला 1 और कर्ण हो जाएगा कितना रूट में 2। कर्ण हमेशा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक, अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टैन
सी की वैल्यू, अब देखिए इसमें कोण बदल गया है, कोण यहाँ का आ गया है, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो tan c बराबर होता है क्या, लंब बटे में आधार। लंब का मान हो जाएगा 1 बटे में आधार का मान 1 नीचे नहीं लिखा जाता इसलिए यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल हमसे sin a और tan c का मान ही पूछा था, तो ये हमने दोनों यहाँ पर निकाल दिया है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी उत्तर में आपको दिखाएगा ये 1/√2 और बटे में 1 ये दिखाएगा केवल, ठीक है। तो यही केवल दिखाएगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन का इतना ही केवल दिखाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें को देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वां को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया गया, सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कास पी, टैन पी तथा कास आर के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, तो लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्व लिख लेते हैं। अब क्या मान क्या दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें देखिए पी क्यू का मान दिया गया है, पी क्यू का मान कितना दिया गया है, तो पी क्यू का मान दिया गया है 4 और दिया गया है क्या, और हमें क्यू आर का भी मान दिया गया है। तो क्यू आर का मान कितना दिया गया है, क्यू आर का मान दिया गया है 3 और दिया गया है पी आर का मान, पी आर का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो ये हमें कुछ मान दिया गया है। उसके अलावा अब देखिए इतना तो मान दिया गया था, अब पूछा क्या था, तो पूछा यहाँ पर कास पी कामा टैन पी कामा में कास आर, यही पूछा है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया है त्रिभुज की, तो बिना सोचे समझे आपको एक त्रिभुज बना देना होगा भाई। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज बन चुका है यहाँ पर। अब इसमें भी देखिए सवाल में बोला था जो क्यों होना चाहिए वो समकोण है, जो क्यों भुजा है वो समकोण है। तो क्यों को हम यहीं पे रखेंगे क्योंकि समकोण सही जगह होना चाहिए, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो क्यों समकोण है, आप यहाँ पे P रख सकते हो और यहाँ पर R रख सकते हो। मैं चाहता तो इसको P यहाँ को उठा कर देता और R को यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, वो आप रख सकते हो, लेकिन जो समकोण बोला है सवाल वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो देखिए P क्यों का मान हमें 4 दिया है, तो P यहाँ पर है, सॉरी P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। तो P क्यों का मान हमें 4 दिया गया है तो 4 रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्यू आर का मान दिया गया है, तो Q ये है, R ये है। क्यू आर का मान कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। उसके बाद हमें पी आर का मान कितना दिया गया है, तो 5, P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, तो इसका मान हमें दिया गया है 5। अब हमें मान निकालना है किसका, तो सबसे पहले निकालना है कास P का। तो देखिए P जो कोण है वो यहाँ पर है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा, कर्ण का मान 5, ठीक। उसके बाद अब हमें निकालना है टैन P का। तो टैन P बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब का मान होता है 3, आधार का मान 4 हो जाएगा ये। उसके बाद अब निकालना है कास R का, तो कास ये हो गया R, ठीक है। तो कास R बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण ही होता है, लेकिन यहाँ पर कोण आपका बदल चुका है। यहाँ पर R वाला कोण पूछा है, ऊपर का कोण पूछा है, शीर्ष वाला। तो यहाँ का जब कोण पूछता है तो इसके सामने वाले भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। आधार का मान देखिए अब हमारा हो जाएगा 3, बदल जाएगा ना, तो आधार हो जाएगा हमारा 3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वैल्यू का आंसर, ये दूसरा और ये तीसरा। केवल 3 ही हमको यहाँ पे निकालने थे, हमने यहाँ पर तीनों आपको निकाल के यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बताया है। आई होप आप सभी को वो क्वेश्चन जितने भी मैंने बताया है समझ में आए होंगे, अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।